और आज दस्तक की शुरुआत बिहार में चुनावी अभियान का आरंभ करने जा रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आइए करते हैं। अब पीएम मोदी क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं, बिहार में चुनाव की दिशा और दशा इससे काफी हद तक तय होगी। कल मतलब 24 अक्टूबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के चुनावी अभियान की शुरुआत समस्तीपुर और बेगूसराय से कर रहे हैं। समस्तीपुर मतलब बिहार के 11वें मुख्यमंत्री और जननायक कर्पूरी ठाकुर की जन्मभूमि। आज हम आपको दिखाएंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के चुनावी शंखनाद के लिए समस्तीपुर को ही आखिर क्यों चुना। आखिर कर्पूरी ठाकुर की जमीन से पीएम मोदी बिहार को कौन सा संदेश देने जा रहे हैं, मैसेज देने जा रहे हैं, आइए दिखाते हैं। बिहार के लोगों का हक छीनकर घुसपैठियों को देना चाहते हैं। बिहार में पीएम मोदी के चुनावी अभियान का आरंभ कितना होगा प्रचंड। मोदी के चुनावी शंखनाद से पहले बिहार में माहौल पूरा तैयार है। समस्तीपुर और बेगूसराय से मोदी लगाएंगे दहाड़, चुनाव में आएगी धार। कर्पूरी ठाकुर की जमीन से चुनावी शंखनाद, क्या है पीएम मोदी का पूरा प्लान। मोदी का मिशन मिथिलांचल, महागठबंधन और एनडीए में शुरू होगी टक्कर। बिहार में चुनावी मंच अब सज कर तैयार है। 6 और 11 नवंबर को वोटिंग है। दोनों चरणों के नामांकन पूरे हो चुके हैं। अब जोर आजमाइश का दौर शुरू होने जा रहा है। हम बिहारी हैं, बिहारी। जंगल राज लाने वाले लोगों ने सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार की चिंता की। हम लोग अगर वोट दे रहे हैं तो हम लोग को फैक्ट्री बिहार में चाहिए, हम लोग को ट्रेन बस नहीं चाहिए। डरेगा, बिहारी डरेगा। अब बिहार चुनाव किस तरह से चलेगा, किस तरह से एक दूसरे पर अटैक होंगे, ये 24 अक्टूबर को पीएम मोदी के समस्तीपुर से चुनावी शंखनाद के साथ तय हो जाएगा। मोदी के लिए समस्तीपुर में मंच तैयार हो चुका है, जिस पर लिखा है रफ्तार पकड़ चुका बिहार, फिर से एनडीए सरकार। तुष्टीकरण के लिए, वोट बैंक को बढ़ाने के लिए कांग्रेस आरजेडी वाले कुछ भी कर सकते हैं, कितने ही नीचे जा सकते हैं। हमें हमारे बिहार को कांग्रेस आरजेडी की बुरी नजर से बचाकर रखना है। मोदी की जनसभा को जानदार बनाने के लिए एनडीए के सभी दिग्गज नेताओं ने जीत के दावों के साथ अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। मुझे लगता है कि जनता मन बना चुकी है और जिस तरह हम लोग घूम रहे हैं, रुझान है, एक तरफा चुनाव है और बड़े मार्जिन से एनडीए जब 14 नवंबर को रिजल्ट आएगा, ये लैंडस्लाइड विक्ट्री की तरफ जाएगा। प्रधानमंत्री तो आएंगे, मेहमान नवाजी बिहार उनकी पूरी करेगा, लेकिन उसके बाद उन्हें हरा देगा। हम यहाँ आएंगे, पूरा प्रचार भी करेंगे। छठ का पर्व है, आप सबको छठ की बहुत बहुत बधाई भी हो। उसके बाद हमारा प्रचार परवान चढ़ेगा और सरकार हम बनाने जा रहे हैं। ये टिकट बेचवा पार्टी कल के बाद जब शंखनाद मोदी जी करेंगे बेगूसराय की धरती से, तो अपने ही धराशायी हो जाएगा। क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी शुक्रवार को जननायक कर्पूरी ठाकुर की जन्म और कर्म भूमि से चुनावी अभियान की शुरुआत कर रहे हैं, तो ये भी समझना जरूरी है कि इसके पीछे का कारण क्या है। पीएम मोदी का मकसद है समस्तीपुर से मिथिलांचल की 30 सीटों पर सामाजिक समीकरण को साधना, और बड़ी बात यह है कि कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने के बाद पहली बार पीएम मोदी जननायक की जन्मभूमि पर आ रहे हैं। बिहार के गौरव कर्पूरी ठाकुर जी को देश ने भारत रत्न दिया है। ये सम्मान पूरे बिहार का सम्मान है। ये सम्मान समूचे बिहार के सम्मान है। पीएम मोदी समस्तीपुर में कर्पूरी ग्राम का भी दौरा करेंगे। ऐसे में एक मॉडल झोपड़ी भी तैयार की गई है, जो कर्पूरी ठाकुर के जीवन और सादगी को दर्शाती है। प्रधानमंत्री एक जगह आने वाले हैं और उस जगह पर हम मौजूद हैं। ये वो जगह है जो एक मॉडल हट के तौर पर यहाँ पर तैयार की गई है सरकार के द्वारा, प्रशासन के द्वारा। इस मॉडल हट के माध्यम से मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि किस तरह से बिहार के जननायक ने अपना जीवन शुरुआत किया, कैसे वो एक
समस्तीपुर के छोटे से गांव से उठे और फिर उसके बाद वो बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचे और साथ साथ समाजवाद की एक नई गाथा लिखी। पीएम मोदी कर्पूरी ग्राम में उनकी मूर्ति पर माल्यार्पण भी करेंगे। ऐसे में केंद्रीय मंत्री और जननायक कर्पूरी ठाकुर के पुत्र रामनाथ ठाकुर कहते हैं कि समस्तीपुर में लोगों को पीएम मोदी का बेसब्री से इंतजार है। ये खुशी की बात है इस जिले को कि पहली बार देश के प्रधानमंत्री कर्पूरी ग्राम में जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए यहाँ आ रहे हैं और यहीं से शुरुआत करेंगे। जो बिहार में महाभारत चल रहे हैं उस महाभारत की शुरुआत वो करेंगे और शोषित पीड़ित दलित लांछित की आवाज़ को उठाने वाले श्री नरेंद्र मोदी जी और बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने जो आगाज़ दिया है, जो देने जा रहे हैं, तो बिहार की जनता और इस जिले की जनता सुनेगी, उससे उत्साहित होगी। पीएम मोदी के मिशन मिथिलांचल के तहत एनडीए मिथिलांचल के क्षेत्र में अपनी पकड़ और मजबूत करने और विकास बनाम जातीय समीकरण की नई बहस छेड़ने की रणनीति बना रही है। इसलिए बिहार में बीजेपी के प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान मोदी की जनसभा के लिए पूरा माहौल तैयार करने में जुटे हुए हैं। मैं देश की वंचित वर्गों से, पिछड़ों की ओर से, गरीबों की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करूंगा। उन्होंने कर्पूरी ठाकुर जी के सम्मान बढ़ाया और कुछ लोग अभी सो घोषित ना आता ना पता खुद को जननायक कहते हैं। आप समझ रहे हैं ना, घोटालेबाज की ये गठबंधन है। ये गठबंधन नहीं है हमारे सामने, ये ठगबंधन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में चुनावी अभियान से पहले एजेंडा सेट कर दिया है। जी हां, पीएम मोदी ने बिहार के बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ ऑडियो कॉन्फ्रेंस की और सीधे आरजेडी पर प्रहार किया। पीएम मोदी ने कहा कि बिहार में जंगल राज को लोग अगले 100 वर्ष तक नहीं भूलेंगे। विपक्ष अपनी करतूत छुपाने की कितनी भी कोशिश कर ले, जनता विपक्ष को माफ नहीं करेगी। और कार्यकर्ताओं के साथ इस ऑडियो कॉन्फ्रेंस के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल समस्तीपुर में अपने चुनाव प्रचार का आरंभ कर रहे हैं। समस्तीपुर से मोदी के चुनावी अभियान के आरंभ का लक्ष्य विकास का जश्न नहीं बल्कि राजनीतिक समीकरणों को साधने की कोशिश होगा। पीएम मोदी की इस चुनावी जनसभा के बहाने मिथिलांचल में समस्तीपुर, दरभंगा और मधुबनी की 30 सीटों पर नजर है, क्योंकि इन 3 जिलों में 2020 के चुनाव में 22 सीट एनडीए के पास रही तो 8 सीट महागठबंधन के पास। दरभंगा में 9, मधुबनी में 8 और समस्तीपुर में 5 सीट मतदाताओं ने एनडीए की झोली में डाली थी। समस्तीपुर की स्थिति सबसे खराब रही थी। यहाँ की 10 विधानसभा सीटों में आधी आधी की हिस्सेदारी रही थी। एक बात साफ है कि पीएम मोदी के इस दौरे से जहां कोशिश दरभंगा, मधुबनी की खोई हुई 2-2 सीटों पर फिर से एनडीए को जीत दिलाने की होगी, वहीं समस्तीपुर में 5 की तुलना में सीट बढ़ाने की। प्रधानमंत्री जी कर्पूरी जी के गांव भी आ रहे हैं। आप सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने कर्पूरी जी को भारत रत्न भी दिया और कल प्रधानमंत्री जी का चुनावी अभियान का शुरुआत समस्तीपुर के धरती, मिथिला के धरती से हो रहा है। तो हम सब लोग स्वागत करते हैं। हम लोगों के नेता नीतीश कुमार जी भी इस कार्यक्रम में रहेंगे, उस गांव में रहेंगे। यही एक बात साफ है कि समस्तीपुर को चुनावी राजनीति का केंद्र बनाकर पीएम मोदी एक बड़ा संदेश अति पिछड़ा वर्ग को देने की कोशिश करेंगे। अब आपको बताते हैं कि बिहार की राजनीति में कर्पूरी ठाकुर क्यों जरूरी हैं। तो सुनिए, कर्पूरी ठाकुर की अति पिछड़ा वर्ग के नेता के तौर पर पहचान होती है ईबीसी 100 से ज्यादा जातियों का समूह। सामूहिक तौर पर यह बिहार में सबसे बड़ा वोट बैंक है। बिहार में ईबीसी की आबादी सबसे ज्यादा करीब 36% है। नीतीश कुमार को सीएम बनाने में इस वर्ग की अहम भूमिका रही है। मोदी सरकार ने कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया है। उनके बेटे रामनाथ ठाकुर को केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह दी है। बिहार के भाइयों बहनों के लिए गर्व की बात है कि हमारे कर्पूरी जी की धरती पर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जा रहे हैं, जो गरीबों के मसीहा है और विकास के भगीरथ है। कल की सभा अपार जनसैलाब के साथ यह संपन्न होगी। अपार भीड़ होने वाली है।
17 फरवरी 1988 में जननायक कर्पूरी ठाकुर की मृत्यु के साथ ही वे बिहार की राजनीति के केंद्र बिंदु बन गए। लोकसभा का चुनाव हो या फिर विधानसभा का, सभी चुनाव में इनके नाम को सभी ने भुनाया। यहाँ तक कि ताउम्र कांग्रेस विरोध का झंडा बरदार बने रहे कर्पूरी ठाकुर के विचारों को कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपने भाषणों में शामिल किया। वर्षों तक इन्हें भारत रत्न देने के नाम पर राजनीति होती रही। इसे देकर भी केंद्र की मोदी सरकार ने सारे विरोधियों को अपने पाले में कर लिया। और अब आपको कर्पूरी ग्राम भी लिए चलते हैं और यहाँ जानते हैं कि पीएम मोदी के दौरे को लेकर लोग क्या सोच रहे हैं। बहुत बढ़िया है कर्पूरी ग्राम का स्थिति। कर्पूरी जी का नाम क्या कर्पूरी ग्राम बना, उस दिन से बहुत बढ़िया चल रहा है। अच्छा, क्या क्या बदलाव आपने देखा? बहुत चीज यहाँ देखे कि रेक पॉइंट हो गया। यहाँ का गरीब मजदूर जो है से रेक पॉइंट से कमा के खाता है। लाखों के लाख आदमी। गिट्टी का बोरा का रेक पॉइंट बन गया। प्रधानमंत्री जी को कहेंगे अच्छा बात, आशीर्वाद देंगे। तो इस बार नीतीश कुमार आएंगे कि लालटेन का कुछ चांस है? नहीं, लालटेन का चांस नहीं है यहाँ। कुछ चाहेंगे आप लोग कि कुछ करने की जरूरत है अभी यहाँ पर? जरूरत है तो फैक्ट्री कर लग जाएगा, कंपनी और कुछ बैठ जाता है तो, और जो दिल्ली पंजाब जाने वाला मजदूर है यहीं पे आसाई हो जाता है। घर द्वार नहीं है, वह झोपड़ी है, बस कोई फायदा यहाँ नहीं है हम लोग के। चुनावी माहौल है, मोदी जी के पार्टी है हम लोग। मोदी जी की पार्टी है? हाँ, हम तो मोदी जी को देंगे वोट। क्या कारण? क्या कारण? उनके जैसा हमको नेता नहीं मिला आज तक देखने के कि हाँ मार दिया इतना फौजी। पहले कांग्रेस का था, मार देता था, का समाधान कुछ नहीं होता। ये है कि जो घुस के मारते हैं, इसलिए उन्हीं को पार्टी देंगे ना। ऐसा मर्दाबाद नेता आज तक देखे ही नहीं, सुने ही नहीं। आपको बता दें कि समस्तीपुर में पीएम मोदी 34 नेताओं के साथ मंच साझा करेंगे, जिसमें नीतीश कुमार भी शामिल होंगे। इस बार बिहार में एनडीए ने पूरी ताकत झोंक दी है। अब आगे चुनाव किस दिशा में चलेगा, ये पीएम मोदी के दौरे के बाद पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। पीयूष मिश्रा के साथ जहांगीर आलम, समस्तीपुर, आज तक।